आदि कैलाश यात्रा के लिए जिलाधिकारी ने गुंजी के ग्रामीणों से मांगा सहयोग। प्रतिनिधि मंडल ग्राम सभा गुंजी तहसील धारचूला आज पिथौरागढ़ पहुंचा था। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से भेंट कर ग्राम गुंजी संबंधित कई समस्याओं के समाधान के लिए एक ज्ञापन सुरेश गुंजाल के नेतृत्व में दिया गया। आज बता दें कि जिलाधिकारी सम्मुख अपनी समस्या को गुंजी के गांव वालों ने रखा और उनसे गुजारिश की कि वह इन समस्याओं का समाधान जल्दी जल्दी करें। जिलाधिकारी ने आगामी आदि कैलाश यात्रा के संदर्भ में गुंजी के ग्राम सभा प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली एवं उन्हें बताया कि प्रशासन हर संभव मूलभूत सुविधाओं को आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे भी गुजारिश करते हुए कहा कि इस साल यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और आप भी उनसे मधुरता के साथ अपने रोजगार में उन्नति करें और हो सके तो आए हुए अतिथि की सेवा समस्या को समझते हुए उनका सहयोग दें और श्रद्धालुओं की इस यात्रा को यादगार बनाएं। इस दौरान इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह, DTDO कीर्ति आर्या, गुंजी ग्राम सभा के सारे लोग मौजूद थे। बता दें कि गुंजी ग्राम सभा के लोग आज गुंजी की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मिले। वहीं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने खुद गुंजी की समस्याओं के निस्तारण की बात की, साथ ही गुंजी के ग्रामीणों से भी यात्रा के लिए सहयोग मांगा है। गौरव सेनानी संगठन धारचूला के द्वारा आज पूर्व सैनिकों ने धारचूला बाजार में पहलगांव में हुए 27 निर्दोष लोगों की हत्याओं के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ धारचूला में एक विशाल प्रदर्शन किया। बता दें कि गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भोपाल सिंह रावल के नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम धारचूला के पूरे बाजार में रखा गया और गांधी चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम भी किया गया। आज सैनिकों में कहीं न कहीं बड़ा उबाल देखने को मिला। सैनिकों के संगठन के अध्यक्ष भोपाल रावल ने बताया कि अगर आर्मी के हाथ खोल दिए जाए तो सरकार कहीं न कहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, परंतु सरकारों ने आर्मी के हाथ कश्मीर में बांध रखे हैं जो कि न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व सैनिकों की आवश्यकता भी पड़ेगी तो पूर्व सैनिक भी पाकिस्तान के विरोध में कहीं न कहीं आतंकवाद के विरोध में खड़े हैं। साथ ही आज दर्जाधारी राज्य मंत्री अशोक नबियाल ने भी भोपाल सिंह रावल के इस कार्यक्रम को समर्थन दिया। पूर्व सैनिकों ने जहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए वहीं उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात भी सरकार से कही है और कहीं ना कहीं आज भूतपूर्व सैनिकों ने सरकार के इस कार्यक्रम में सरकार को आगे बढ़ने की नसीहत भी दे डाली है। साथ ही पूर्व सैनिकों ने कहा अगर सरकार हमें छोड़ दे तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। बस थोड़ा थोड़े हो जाओ लगेगी तो हम यहाँ थोड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत। देखिए, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसके लिए पूरे देश में रोष है और खासकर हमारे जो ये क्षेत्र में जो सैनिक संगठन धारचूला के पूर्व सैनिकों के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है, जिसके फलस्वरूप आज हमने पहले अपने जो निर्दोष नागरिक मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद हमने पाकिस्तान के बरखिलाफ जुलूस निकाला और उसके बाद जो है हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका और इसी के साथ हम पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, भारत एक शांतिपूर्ण देश है, उसको छेड़ोगे तो ये आपके हित में अच्छा नहीं होगा। अगर आपने हिंदुस्तान को छेड़ने की कोशिश की तो आप अगर आंख दिखाने की कोशिश की तो हम आपकी आंखों को निकाल के उनकी गोटियां बनाकर उनकी गोटियां खेल लेंगे। ये मैसेज पूरे पूर्व सैनिकों की तरफ से है कि पाकिस्तान संभल जाए, क्योंकि हमारी सेना के हाथ बंधे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि हमारी सेना के हाथ खोल दिए जाएं ताकि पाकिस्तान को उनका सबक सिखाया जा सके। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो भी जम्मू कश्मीर में ये जो घटना हुई है उनमें जितने भी हमारे आम लोग मरे हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और ये सरासर सरकार की नाकामयाबी है। जैसा कि आप देखते होंगे कि वहाँ पर कम से कम 3 से 4 हज़ार सैलानी प्रतिदिन वहाँ पहुँचते हैं। क्या वहाँ सरकार को नहीं चाहिए था कि वहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए?
ये क्या क्या मान के चले हम? पुलवामा जैसे घटनाएं हो जाती हैं देश में, कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं, क्या सरकार को इस बारे में पता नहीं है कि पहले से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? ये कहीं न कहीं सरकार की विफलता है और इसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है। जितने भी हमारे आम आदमी, हमारे यहाँ पर पर्यटक शहीद हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी सरासर सरकार की है और सरकार को इसका बदला पाकिस्तान से अंदर घुस के लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर पूर्व सैनिक की जरूरत पड़ी, हम भी कंधे से कंधे मिलाने का साथ करेंगे, लेकिन सरकार इसमें कोई न कोई कार्रवाई करे, न कि चुनाव को देखते हुए फिर ये राजनीतिकरण हो जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ हमारे सरकार से, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसा ना हो कि इसमें वोट मांगा जाए। धन्यवाद। आज जो है ये सीमांत क्षेत्र में त्रिकोणात्मक बॉर्डर में हमारे पूर्व सैनिकों ने हम सभी को जगाने की कोशिश की है। आज जो है पहलगाम में जो भी घटनाएं हुई है, बकायदा जो है उनके कपड़े उतारे गए और उनसे जो है बदतमीजी की गई और उनको मार दिया गया। ऐसा पाकिस्तान चोर हम भारत के साथ आंख मिलाने की कोशिश कर रहा है। आज मैंने देखा है हमारे पूर्व सैनिक अभी भी युद्ध के लिए तैयार है और धारचूला के लोगों को भी जागना चाहिए, पूर्व सैनिक संगठन के पीछे आना चाहिए, भारत माता की पूर्व सैनिक संगठन के पीछे आना चाहिए और सबको जागृत करने का काम जो पूर्व सैनिक संगठन ने किया, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और उनके नेतृत्व में आज जो जुलूस निकाला, शोक श्रद्धांजलि हुई, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथ ही धन्यवाद के साथ पूर्व सैनिक संगठन भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू। आगामी आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा की तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में डीएम पिथौरागढ़ के कार्यालय में हुई। बता दें कि डीएम पिथौरागढ़ ने कैलाश यात्रा में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के बढ़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षित यात्रा के दृष्टिगत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा परिचर्चा की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने बताया कि जनपद पिथौरागढ़ में स्थित पवित्र आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के दर्शन हेतु इस वर्ष 2025 के लिए इनर लाइन परमिट की बनने की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से उप जिलाधिकारी कार्यालय धारचूला एवं जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के माध्यम से इनर लाइन परमिट जारी किए जाएंगे। धारचूला आदि कैलाश यात्रा के प्रमुख पड़ाव के समीप मंदिर के कपाट 2 मई 2025 को पारंपरिक विधिवत पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर समिति एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आवागमन हेतु मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, स्वास्थ्य, मोटर मार्गों के सुधारीकरण, खाद्यान्न, दूरसंचार, शौचालय एवं यात्रा मार्गों की समुचित सफाई, सुरक्षा एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने हेतु संबंधित विभागों को भी निर्देशित कर दिया गया है। प्रशासन की टीम द्वारा पूर्व ही उक्त यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने जाने हेतु मौका मुआयना भी कर लिया गया है। बैठक में आज सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते समय कौन कौन से टेस्ट अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने एक सुझाव लेते हुए कहा कि अगर कोई श्रद्धालु अपना मेडिकल सर्टिफिकेट किसी नैब सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से यानी प्राइवेट से लाता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और वो 7 दिन तक मान्य रह सकता है। और अन्य सुझावों पर भी काफी चर्चा परिचर्चा हुई। मेडिकल के तहत आईटीबीपी के अधिकारियों को भी हर चेक पोस्ट पर मेडिकल व्यवस्था के तहत मेडिकल स्टाफ तैनात करने की भी गुजारिश की गई है। बता दें कि तत्पश्चात परमिट की व्यवस्था 30 अप्रैल से जारी कर रहे हैं और जो वहाँ का जो प्रसिद्ध जो मंदिर है आदि कैलाश क्षेत्र का शिव मंदिर, वो 2 तारीख को उसके कपाट खुल रहे हैं। तो इससे संबंधित जो यात्रा की तैयारियां हैं उसमें हम लोगों ने एक ग्राउंड में टीम भेजी थी पहले, उसकी जो रिकमेंडेशंस आई थी उसके आधार पर और तैयारियों को सुदृढ़ करने के संबंध में एक आज बैठक ली गई, जिसमें कि रोड, स्वास्थ्य, पेयजल और जो होम स्टे आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। और साथ ही साथ जो एक इनर लाइन परमिट बनाने के लिए जो एक व्यवस्था रहती है, जो कि हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है, उसके प्रावधान जिसमें कि एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और जो एक चरित्र प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था रहती है, उसमें एक चेंज ये किया गया है। अभी तक हम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही
ऐसे लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहे थे जो कि हायर हेल्थ में जा रहे हैं। तो उसको हमने कहा है कि जो NABH से एक्रीडेटेड हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके भी प्रमाण पत्र को निर्धारित प्रारूप में वो दे सकते हैं, और अगर वो उसको ले आते हैं तो हम उसको मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पर उसको उसमें एक्सेस दे देंगे। एक अदरवाइज वो यहाँ आकर के भी जिला चिकित्सालय में या फिर धारचूला में जो चिकित्सालय है वहाँ पर एक हमने सिंगल विंडो सिस्टम बना रखा है, वो कर सकते हैं। दूसरा चेंज ये किया है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन या तो जहाँ के रहने वाले रेजिडेंट ऑफ द टाउन, वहाँ के पुलिस, लोकल पुलिस थाने से वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन कुछ ना कुछ करवा करके लाएंगे। अदरवाइज एक सुविधा और दी है कि कई बार जो है लोगों के पास पासपोर्ट की सुविधा होती है, पासपोर्ट में ऑलरेडी एक वेरिफिकेशन की व्यवस्था रहती है, तो अगर वो पासपोर्ट उनके पास है तो पासपोर्ट की कॉपी लगा करके उसका जो रिन्यूड जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी लगा करके भी हम उसको वेरिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये एक सहमति बनी है। इससे संबंधित सारा डाटा जो है हम अपनी जो वेबसाइट है उसमें डालेंगे और आम जनता को प्रचार प्रसार के लिए करेंगे। आदि क्लास के संबंध में हमारी जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं, और आने वाले कुछ दिन में हम जो है मैं खुद भी उस क्षेत्र में जाकर के ग्राउंड पर जाकर के स्थितियां देखने वाला हूँ। Please do like, share and subscribe DCL News.